यदि आप 12th पास आउट हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो या पीजी कर चुके हो और बीएड करना चाहते हो तो आईटीईपी करें या 1 ईयर वाली बीएड करें या 2 ईयर वाली बीएड करें। और इन बीएड कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स क्या देनी पड़ेगी और इनकी आप लोग मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी कि आप लोग इनमें कौन सी बीएड के लिए एलिजिबल हो और किस बीएड करने के बाद आपको किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा और कौन सी बीएड बंद हो चुकी है। कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हाँ, तो स्क्रीन पर कुछ डाउट्स लिखे हैं, इन सभी का सोल्यूशन आपको 1 by 1 इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आईटीईपी को समझते हैं। आईटीईपी का मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ में हो जाता है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इसे एनईपी 2020 के तहत शुरू किया ताकि टीचर बनने का मेन रास्ता यही हो। अगर आप लोग 12th पास आउट के बाद में टीचर बनना चाहते हो तो सबसे बेस्ट कोर्सेज है आईटीईपी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या है। इसकी अवधि होगी 4 साल की। बिल्कुल इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया 8 सेमेस्टर इसके अंदर हो जाएंगे। 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर तो 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटीज की अवधि होगी एलिजिबिलिटीज की जो योग्यता है वो 12th पास आउट आप होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और कुछ कॉलेजेस तो आपको 45% के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके 12th के अंदर 45% है तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। और कुछ कॉलेजेस मेनली आपको जनरल देखा जाए तो 50% आपकी 12th क्लास में होना चाहिए, जो कि हो जाता, सबके बन जाती इतनी। तो एंट्रेंस एग्जाम्स देखते हैं तो इसकी जो आईटीईपी की जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो आपका एनसीईटी होता है। एनसीईटी मतलब कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोग सब जानते हैं। अब एनसीईटी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अप्रोक्स आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर लैंग्वेज होती है, एक तो आपकी हिंदी इंग्लिश एंड आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह एंड जनरल अवेयरनेस होगी इसके अंदर, और आपका ये डोमेन सब्जेक्ट आएंगे आर्ट साइंस वगैरह। ठीक है, हाँ, अब मेन पॉइंट आता है कि आपकी आईटीईपी कौन कौन सी कॉलेजेस करवाती है। आईटीईपी मेनली इन इंस्टीट्यूट में चलता है। एक आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो आईटीईपी कोर्सेज करवाती है, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं और आरआईई कॉलेजेस हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी ये आईटीईपी कोर्सेज को करवाती है। चलो तो मैं आपको इसकी जो इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। हाँ, तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन डाला था, जो कि एकेडमिक सेशन 2025-26 का एकेडमिक सेशन है, जो कि 4th ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी जो कोर्सेज है इसके अपने एकेडमिक सेशन 2025-26 वाला एक नोटिस इन्होंने डाला था। और इसमें टोटल 77 आपकी कुछ सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर आपके आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईई कॉलेजेस एंड आपके जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट है। जो इसकी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इन 77 कॉलेजेस की या इंस्टीट्यूट है इनकी लिस्ट। 1 मिनट। और हाँ, राजस्थान के अंदर टोटल 4 आईटीईपी करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप लोग ये लिस्ट देख सकते हो। हाँ, ये रही राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर जो अजमेर के अंदर है। आईटीपी करना चाहता है कोई तो राजस्थान के अंदर आईटीपी करना चाहता है तो अजमेर के अंदर रीजनल इंस्टीट्यूट कर सकते हो। 50 सीट है, 50 सीट यहाँ पर, 100 सीट यहाँ पर है। बीएससी बीएड की 100 सीट है और बीए बीएड की 50 सीट है। ऐसे ही और दिखाऊंगा, देख लेना। राजस्थान में एक ये रही, ठीक है, राजस्थान में एक ये रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर है। ये भी बीएससी बीएड 50 सीट्स इसके अंदर भी। तो ये कंप्लीट जो लिस्ट है इसकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। एंड राजस्थान में आपको और दिखा देता हूँ मैं। हाँ, एक ये रही राजस्थान में, एक तो जोधपुर में है, एक आपका ही राजस्थान ये रही। एक जयपुर के अंदर है, राजस्थान में जयपुर में है और आपके जोधपुर में है। 2 इंस्टीट्यूट ये रहे। आईटीईपी करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो ये लिस्ट देख लेना, इसको कंप्लीट पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टोटल 77 आपकी 77 ये कॉलेजेस हैं जो कि आईटीईपी करवाती है पूरे भारत के अंदर। हाँ, तो आगे अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आप लोगों ने देख ली है। अब आगे अपन लोग देखते हैं इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इससे आपको यही फायदा मिलने वाला कि आपकी ग्रेजुएशन और बीएड सिर्फ 4 साल में हो जाएगी और टीचर प्रोफेशन के लिए बेस्ट पाथवे यही है। हाँ, अब बात करते हैं 2 साल की बीएड के बारे में।
ये एक ट्रेडिशनल बीएड कोर्स है। पहले ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल वाली, फिर आप लोग बीएड करते हैं 2 साल की। ठीक है, ड्यूरेशन आपका 2 साल का होगा। सब जानते हैं इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक आप लोग जानते हैं ना। एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी आपको, बीए, बीएससी, बीकॉम। उसके बाद हाँ, और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड आप लोग इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं तो स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होती है, आप लोग जानते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर पीटीटी लगता है, यूपी के अंदर बीएड जेई होता है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड एंट्रेंस होता है, स्टेट बीएड सीईटी वगैरह। एंड अब बात करते हैं इसमें टोटल टाइम आपका 3 साल का, क्योंकि ग्रेजुएशन लगेगी 3 साल की, तो फिर बीएड होगा 2 साल का, तो आपका टाइम टोटली 5 साल का लग जाता है आपकी ग्रेजुएशन में और आपके बीएड करने में। और ऊपर आईटी भी करेंगे तो वो टोटल आपका 4 साल में डन हो जाएगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड 4 साल में डन हो जाएगी। और आप लोग ये 2 साल वाली बीएड करेंगे तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड टोटल 5 साल आपके लग जाएंगे, यानी कि 1 साल बच जाएगा आईटीईपी करने से। ठीक है, आईटीईपी करने से आपकी 1 साल बच जाएगी। हाँ, तो अब बात करते हैं कि 1 साल की बीएड कैसे करें, कब होगी। तो नई पॉलिसी एनईपी के अनुसार 2026-27 से 1 साल की जो बीएड है वापस आ सकती है। संभावित डेट है, कोई जरूरी नहीं है कि 2026-27 से आएगी, बट संभावित है कि 2026-27 वाला जो एकेडमिक सेशन है यहाँ से 1 साल की बीएड आप लोग कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन वगैरह 1 साल की हो जाएगी। मेन चीज आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी में आपको ये सभी के लिए मान्य नहीं होगा। आप लोग सभी इसके लिए मान्य नहीं है। तो कौन कौन लोग इसके अंदर मान्य होंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स, जो आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। या आप लोगों ने ऑनर्स कर रखा है ना, ऑनर्स, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आप लोग अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, जैसे कि एमए, एमएससी, पीजी कर रखा है, मतलब आप लोगों ने ना 50% के साथ में, तो आप लोग 1 साल की बीएड कर पाएंगे। आप लोग 1 साल की बीएड है वो कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अगर आप लोगों ने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग 2 साल की बीएड ही करोगे, 1 साल की बीएड नहीं कर पाओगे। ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर आप लोग पीजी भी कर लेते हैं, सपोज करना कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद में आप लोग पीजी भी करना चाहते हैं, पीजी कर ली है, तो अब आप लोग 1 साल की जो बीएड होती है ना, 1 साल वाली जो बीएड होती है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब इसके एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो 1 साल की बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स अभी स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स है, या फिर फ्यूचर में कोई एनटीए कॉमन टेस्ट वगैरह ले सकता है, यानी कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स इसकी ले सकता है। अभी कोई इसमें अपडेट वगैरह नहीं है, तो इसकी जो फुल अपडेट वगैरह आएगी आगे तो आपको मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, ओवरऑल आईटीईपी 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, तीनों का जो डिफरेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इनके जो डिफरेंस देख सकते हो, कब कर सकते हो, ड्यूरेशन क्या होगा, इनका टोटल टाइम कितना लेगा, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सी होगी, डिग्री क्या होगी, एंड किसके लिए बेस्ट होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आईटीईपी है वो 12th के बाद में कर सकते हो। ग्रेजुएशन जो आपकी 2 ईयर वाली बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद में होगी। 1 ईयर वाली बीएड 4th ईयर डिग्री या फिर पीजी के बाद में होगी। क्लियर। अब ड्यूरेशन है 4 साल का ड्यूरेशन होगा आईटीईपी का, और 2 ईयर वाली बीएड का ड्यूरेशन 2 साल हो गया, और 1 ईयर के लिए 1 हो जाएगा, सिंपल। एंड आईटीईपी टोटल टाइम 4 साल खाएगा, तुमको पता है। ये 5 साल खाएगा 2 ईयर वाली बीएड, और आपका ये भी 5 साल खा जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग 1 साल की बीएड करेंगे तो भी आपको 5 साल ही लगेंगे। क्यों लगेंगे, मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। ये 4 साल की आप लोगों को ऑनर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, या फिर आप लोग 4 साल की जो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, उसके बाद में 1 साल की बीएड करना, उसके बाद में 1 साल की आप लोग बीएड कर पाएंगे, तो टोटल ओवरऑल टाइम 5 साल का तो हो ही जाता है। आईटीईपी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम आपका एनसीईटी होता है, 2 ईयर वाली बीएड होती है, तो इसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम्स स्टेट बीएड एग्जाम्स लाइक राजस्थान के अंदर पीटीईटी होता है। ठीक है, एंड 1 साल की बीएड आप लोग करेंगे तो इसके अंदर स्टेट या फिर एनटीए आयोजित करवाओगे। ये अभी कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर जो 1 साल की बीएड के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सा होगा। आगे जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आईटीईपी इसकी डिग्री आपको बीए, बीएससी प्लस बीएड की मिल जाएंगी। 2 साल की बीएड में आपको ओनली बीएड की मिल जाएंगी, एंड 1 साल की बीएड करेंगे तो आप लोगों को भी इसमें बीएड की मिल जाएंगी। और किसके लिए बेस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किसके लिए बेस्ट होगा। अगर आप लोग 12th पास आउट हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, तो 12th पास आउट के बाद में आप लोग आईटीईपी को ही करना सबसे बेस्ट। अगर आप लोग एक टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो, एंड ग्रेजुएशन ऑलरेडी आपके डन है, 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लोग 2 साल की बीएड ही करना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग पीजी के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीजी भी कर रखा है, ग्रेजुएट भी हो, और आप लोग पीजी भी कर रखी है आप लोगों ने ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो आप लोग 1 साल की बीएड ही करना। ठीक है, तो मैंने तीनों का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ बेहतर है। अगर आप लोग 12th में हो तो आईटी भी सबसे बेस्ट होगा, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 2 साल की बीएड करना, पीजी कर चुके हो तो 1 साल की बीएड करना।
डन, क्लियर। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बता दूं कि बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज धीरे धीरे आईटीईपी से रिप्लेस हो रहे हैं। जो पहले आपके जो बीए बीएड या बीएससी बीएड जो भी लगते हैं ना, ये आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज, वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपके स्टेट, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है, अलग अलग तरीके से होता है ना, लेकिन वो सेम चीज होती है, सेम चीज है, बस ये आपके इंडिया लेवल में आपके एनटीए एग्जाम करवाएगा, एनसीईटी, एंड आपका आईटीईपी कोर्सेज हो जाएगा। ये भी आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये भी आपके इंटीग्रेटेड कोर्स है। कोई भी इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही चीज है, बस नेम बदल लिया। और राजस्थान में पीटीटी 2026 की बात करते हैं तो सिर्फ 2 साल वाले बीएड कोर्सेज के फॉर्म खुले हैं। जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, उसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और जो पीटीटी की एग्जाम्स होती है वो वीएमओयू कंडक्ट करवाता है राजस्थान के अंदर, आप लोग जानते हैं चीज़। तो इस तरीके से मैंने आपके जो टोटल डाउट्स उन सभी का डाउट का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका। एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है, आईटीईपी के लिए कौन एलिजिबल है, 2 साल की बीएड के लिए कौन एलिजिबल है, 1 साल की बीएड कौन कर सकता है, कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी कॉलेजेस से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कहाँ से कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। किस में ज़्यादा फायदा होगा तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है। कौन सी बीएड बंद हो चुकी है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स जो 12th के बाद में आप लोग करते हैं, जैसे राजस्थान में पीटीईटी कर रहे हो आप लोग ना, 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल की जो ग्रेजुएशन बीएड करते हो ना, इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो, वो बंद हो चुका है। ठीक है, मतलब उसकी जगह आईटीईपी चलने लग गया है। सिंपल सी चीज़ यही है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आईटीईपी या 1 साल की बीएड कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से करे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पीटीईटी का क्या होगा बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।